नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? एक बार कमेंट में बताएंगे। और आज है लेक्चर 3 जो कि इंग्लिश की PYQ प्रैक्टिस जो हम कर रहे हैं उसका लेक्चर 3 है आज। ठीक है, इससे पहले 2 लेक्चर्स हम कर चुके हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, PYQ प्रैक्टिस करके प्लेलिस्ट है इसी चैनल पे, तो वो आप देख सकते हैं। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं इसे। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये है जितने भी वन डे एग्ज़ाम हैं उनके लिए, जिनमें भी इंग्लिश आती है उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें अभी जो करंट में मैंने रखे हैं वो SSC की क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक करेक्शन करना था, जो लेक्चर सेकंड था उसमें एक मिस्टेक हो गया था, सो वो मुझे करेक्ट करना है, अभी कर लेंगे। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। तो यहाँ पे था माई यंगर ब्रदर, तो यहाँ पे वर था एंड आई टोल्ड यू, यहाँ पे क्या होगा, वॉज होगा। ठीक है, मैंने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट देख के आपको यहाँ पे वॉज बता दिया था, बट आप एक बार फिर से क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें। माई यंगर ब्रदर डैश अटेंडिंग अ शॉर्ट टर्म कंप्यूटर कोर्स दीज डेज, ये एक और कीवर्ड है, आपको ध्यान से देखना है। दैट, ये तो ठीक है, चलो यहाँ पे क्या है, माई यंगर ब्रदर, तो ये सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, तो मैंने यहाँ पे वॉज बता दिया आपको, लेकिन एक चीज़ जो हमने मिस कर दी, दैट इज दीज डेज। दीज डेज मतलब आजकल, अभी की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट हो जाएगा, सिंगुलर आएगा, लेकिन किसमें, प्रेजेंट में सिंगुलर क्या होता है, इज, तो यहाँ पे इज आएगा, नॉट वॉज। ठीक है, वर नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल है। ठीक है, तो ये दोनों नहीं आएंगे, जो आएगा वो दैट इज। और इज क्यों आ रहा है, वॉज क्यों नहीं आ रहा है, बिकॉज दीज डेज की बात हो रही है, अभी ये प्रेजेंट में बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर तो करेक्ट ही है, वर अटेंडिंग ही इनकरेक्ट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ऑन द बॉल, जस्ट अ सेकेंड। ऑन द बॉल का क्या मतलब होता है, ये ईडियम है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, अनअवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट्स एंड लेजी टू रिएक्ट टू देम। अब पता ही नहीं है तो कैसे रिएक्ट करेंगे। ठीक है, सो अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट, अवेयर है, स्लो टू रिएक्ट है, क्विक टू रिएक्ट है, या फिर कुछ भी नहीं कर रहा है, रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, सो इसका आंसर होगा ऑन द बॉल मीन्स आपको पता है, अवेयर हो, ठीक है, क्या चेंजेस डेवलपमेंट हो रहे हैं और आप उस पर क्या कर रहे हो, यू क्विक टू रिएक्ट टू दैट। ठीक है, आप उसके लिए चेंजेस, अगर आपको पता है कि क्या क्या हो रहे हैं, उससे रिलेटेड आप क्या कर रहे हो, रिएक्ट कर रहे हो, उससे रिलेटेड आप जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हो। ठीक है, सो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या करना है आपको, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है, आई हैव बीन लिविंग इन हैदराबाद सिंस आई एम बॉर्न। देखो, ये हमें टेंस से कनेक्ट करना है। देखो, यहाँ पे मैं हूँ अभी, ठीक है, जब मैं ये प्रेजेंट ले रही हूँ, आज का समय है ये। ठीक है, जो सपोज मैं ये बोल रही हूँ, आई हैव बीन लिविंग इन हैदराबाद सिंस आई एम बॉर्न। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ प्रेजेंट में हूँ और मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ कि ये एक दिन था, व्हेन आई वाज, मतलब जब मेरा बर्थ हुआ है। ठीक है, आई वाज बॉर्न दिस डे, और यहाँ से मैं इस दिन से रह रही हूँ हैदराबाद में, और अभी तक। ठीक है, आज प्रेजेंट में भी मैं हैदराबाद में रह रही हूँ। ठीक है, सो अभी तक रह रही हूँ और अभी भी कंटिन्यू करूँगी, ऐसा नहीं कि अब रहना छोड़ दिया।
ठीक है, तो ये क्या है, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट की बात हो रही है, राइट। तो आई एम बॉर्न कैसे होगा, आई एम बॉर्न कैसे होगा, आई एम बॉर्न तो आज मेरा जन्म हुआ है तो मैं आज के लिए बोलूंगी, राइट, आई एम बॉर्न टुडे। लेकिन अगर जन्म पास्ट में हुआ है, बर्थ पास्ट में हुआ है, तो मैं क्या बोलूँगी, सिंस आई वॉज बॉर्न, जब से मेरा जन्म हुआ है उस दिन से आज तक मैं अभी भी रह रही हूँ, कंटिन्यू कर रही हूँ रहना, ठीक है। तो ऐसे होगा, इसका आंसर होगा सिंस आई वॉज बॉर्न। नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर द कॉन्सर्ट वॉज ओवर, यहाँ पे आपको क्या करना है, एरर फाइंड आउट करना है, ठीक है। आफ्टर द कॉन्सर्ट वॉज ओवर they go to a restaurant, had dinner together and talked until midnight। अब इसमें यहाँ पे देखो, जब कॉन्सर्ट ओवर हो गया था, द कॉन्सर्ट वॉज ओवर, ठीक है, पास्ट में है, दे ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ठीक है, वॉज ओवर कॉन्सर्ट खत्म हो गया था, ठीक है, उसके बाद वो कहाँ गए, रेस्टोरेंट, ये क्या हो गया, प्रेजेंट आ गया, बीच में प्रेजेंट आ गया, हैड डिनर ये भी पास्ट की बात हो रही है, ठीक है, उन्होंने डिनर करा, एंड टॉक्ड, ये टॉक्ड भी क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो क्या होगा, पास्ट में, ठीक है। तो कहना क्या चाह रहे हैं, कॉन्सर्ट हुआ, कॉन्सर्ट खत्म हुआ, उसके बाद वो गए, उन्होंने रेस्टोरेंट में खाना खाया, उसके बाद डिनर करने के बाद उन्होंने क्या करा, रात भर बातें करी, तो ये है सीक्वेंस, ठीक है। तो ये पास्ट में चल रहा है, ये पास्ट में चल रहा है, ठीक है, ये भी पास्ट में चल रहा है, तो ये कैसे प्रेजेंट में आ जाएगा, कॉन्सर्ट हुआ, उसके बाद दे वेंट टू अ रेस्टोरेंट, दे वेंट टू अ रेस्टोरेंट, राइट, हैड डिनर टुगेदर एंड टॉक्ड अंटिल मिडनाइट। सो यहाँ पे क्या होगा, इसमें एरर है, क्या होगा, दे वेंट टू अ रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में गए, देखो कॉन्सर्ट हुआ, उसके बाद वो रेस्टोरेंट में गए, वहां पे खाना खाया और रात भर बातें करी, और ये किस में चल रहा है, पूरा पास्ट में चल रहा है, पूरी क्या है, पास्ट की बात हो रही है, ठीक है, कोई एक सिचुएशन बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ हमारे साथ, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट, रिन्यूएबल एनर्जी, देखो यहाँ पे तो इसमें भी एरर फाइंड आउट करना है, रिन्यूएबल एनर्जी, इसमें कुछ एरर तो होगा नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी तो रिन्यूएबल एनर्जी रहेगा, राइट। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर एंड विंड पावर, ठीक है, will replaced traditional fossil fuels and help reduce carbon emission। अब देखो यहाँ पे will replaced, will के बाद क्या आ गया, replaced आ गया, will के बाद तो हमेशा verb की फर्स्ट फॉर्म आती है, मैंने पहले भी बताया आपको, will के बाद verb की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे replaced कैसे आ गया, replace होगा, ठीक है, replace नहीं होगा, replace होगा, verb की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो हैं वो रिप्लेस करेंगे, विल रिप्लेस ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स और हेल्प करेंगे रिड्यूस करने में कार्बन इमिशन को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें एरर, तो यहाँ पे विल रिप्लेस होगा, विल रिप्लेस्ड नहीं होगा, राइट। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इन केस कोई डाउट है तो यू कुड कॉमेंट इट डाउन, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। सी, अब आ गया वेरी फेवरेट एक्टिव पैसिव। अभी तक हम जो कर रहे थे उसमें हम पैसिव में चेंज कर रहे थे। अब देखो आपको किसमें एक्सप्रेस करना है, एक्टिव में एक्सप्रेस करना है, दैट मीन्स आपको दिया गया है पैसिव, ये जो है ये क्या है, पैसिव आपको दिया गया है, एंड आपको एक्सप्रेस करना है एक्टिव वॉइस। यहाँ पे क्या होगा, एक्टिव वॉइस आपको बताना है, तो वही होगा, बस उल्टा कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वॉज ग्रैब्ड, एक बार हम रिविजन करें छोटा सा, ये पास्ट में है तो हम पास्ट का रिविजन करेंगे, ठीक है, ताकि आपको याद आ जाए कि हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, ठीक है। पास्ट के किस किस तरीके से चेंजेस होते हैं पास्ट टेंस में, ठीक है। सबसे पहले होगा सिंपल पास्ट,
सिंपल पास्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट, नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे एक्टिव लिखेंगे और यहाँ पे पैसिव लिखेंगे, ठीक है। तो सिंपल पास्ट में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, या फिर एक ही होगा, या फिर ये होगा डिड प्लस V1 होगा। तो ये किस में चेंज होता है, वॉज, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हमेशा पैसिव में आती है। पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस को हम कैसे लिखते हैं, वॉज, वर प्लस कंटिन्यूअस है तो वर्ब प्लस आईएनजी आएगा, वर्ब प्लस आईएनजी आएगा, राइट। अब यहाँ पे आईएनजी आ रहा है तो ये आईएनजी किस में चेंज होता है, आईएनजी आता है तो क्या होता है, वॉज वर्ब तो सेम रहता है, ठीक है। उसके बाद हमें पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और बीच में क्या आएगा, आईएनजी को देखो और क्या लगाओगे, बीइंग लगाओ, ठीक है। नेक्स्ट परफेक्ट बताओ क्या होगा, परफेक्ट कैसे लिखते हैं, परफेक्ट लिखते हैं हैड, हैज नहीं आएगा, हैज हैव नहीं आता है, वो किस में आता है, प्रेजेंट में आता है। तो यहाँ पे आएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैज हैव हैड, तीनों के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले ही आ रही है तो बाद में भी आएगी, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैड के बाद क्या आ जाता है, बीन आ जाता है। हैज हैव हैड तीनों के बाद बीन आएगा, ठीक है, पैसिव में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर यहाँ पे क्या होता है, सपोज करो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट होता, अगर यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट होता तो क्या होता, हैज हैव होता प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ इस तरफ होता, और यहाँ पे क्या हो जाता है, हैज हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, ये किसी में चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलो ये रिवीजन हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, वॉज ग्रैब्ड, वॉज ग्रैब मतलब वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पे, ठीक है। पैसिव में वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखो चेक करो, वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो क्या हो जाएगा, या तो डिड प्लस V1 होगा या वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब ढूंढते हैं यहाँ पे, क्या यहाँ पे डिड प्लस V1 आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, आ रही, ये नहीं होगा, विल नहीं होगा, हैज नहीं होगा, तो क्या होगा आंसर, ये होगा, ठीक है। एक चीज हमने नहीं सीखा, दैट इज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना, मतलब ये करा है लेकिन हम अभी फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं इसमें, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी आपको दे रखा है, देखो यहाँ पे सब सेम ही है तीनों में, ठीक है, तो वो आपको अभी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे चेंजेस होते हैं, यहाँ पे कुछ और ही देते हैं आपको, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इनकरेक्ट देते, तो आपको वहाँ पे वो चीज़ भी आइडेंटिफाई करनी पड़ती, ठीक है। सो यहाँ पे क्या देखो, बाय दिस है तो ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे ये क्या रहेगा, एक्टर में ये सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। अभी देखेंगे इसके क्वेश्चंस आएंगे आगे, तो उसमें ये चीज कवर करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आई एम डैश अबाउट वेदर टू एक्सेप्ट द जॉब ऑफर और कंटिन्यू फ्रीलांसिंग, बोथ ऑप्शंस हैव देयर एडवांटेजेस। तो कह रहा है कि दोनों ही ऑप्शन के क्या है, एडवांटेज है, तो उसको समझ नहीं आ रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है दैट व्हाट ही शुड डू, तो क्या होगा, ऑन द फेंस, कटिंग कॉर्नर्स, लेफ्ट आउट इन क्लाउड या अप इन आर्म्स, बताओ कौन सा होगा। ये सब इडियम्स है, ठीक है। अप इन आर्म्स क्या होता है, अप इन आर्म्स होता है व्हेन समवन इज रेजिस्टिंग समथिंग, गुस्सा है किसी बात से तो उसके अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट इन क्लाउड क्या होता है, सॉरी लेफ्ट आउट इन कोल्ड, किसी को
अकेले बाहर ठंड में छोड़ दिया। क्या मतलब होगा इसका? ये तो लिटरल मीनिंग हो गया कि किसी को बाहर ठंड में छोड़ दिया, बट इसका ईडियम, एज एन ईडियम क्या मीनिंग होगा? इसका मतलब है किसी को इग्नोर कर दिया है, कंप्लीटली इग्नोर्ड, ठीक है। किसी को डिजर्टेड, डिजर्ट कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है। कटिंग कॉर्नर्स मतलब क्या होता है? कटिंग कॉर्नर्स मीन्स किसी, देखो अब किसी को ना शॉर्टकट में, कटिंग कॉर्नर्स, यू आर कटिंग कॉर्नर्स ऑफ समथिंग, किसी का शॉर्टकट में आप काम कर रहे हो, तो वो काम क्या अच्छे से नहीं कर रहे हो, तो उसका इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप काम क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी कर रहे हो। यू आर कटिंग कॉर्नर्स, पूरा पूरा नहीं कर रहे हो, यू आर जस्ट कटिंग द कॉर्नर्स, ठीक है, जल्दी जल्दी कर रहे हो उस काम को। दिस व्हाट कटिंग कॉर्नर्स मीन्स। ऑन द फेंस मीन्स आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या करना, तो बताओ कौन सा वाला होगा? यहाँ पे यही होगा, राइट, ऑन द फेंस, क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको कौन सा जॉब ऑफर लेना है, मतलब जॉब ऑफर लेना है या फ्रीलांसिंग करनी है, क्योंकि आपको लगता है कि दोनों के कुछ ना कुछ एडवांटेजेस हैं, दैट्स व्हाई। ठीक है, इतना आ गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिव, इसमें भी एक्टिव में चेंज करना, ठीक है। ये पैसिव में दिया है, एक्टिव में चेंज करना है, चलो बताओ क्या होगा। बाय whom was grammar taught to you? बाय whom was grammar taught to you? देखो was taught क्या होगा, अभी करा ना, was प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में चेंज होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। अब देखो यहाँ पे वर्ब की सेकंड, हाँ डिड प्लस V1 भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पर यहाँ पे ही कैसे आया? डिड ही टीच यू ग्रामर? पर यहाँ पे तो ही की बात ही नहीं हुई है, राइट। वो पूछ रहा है कि बाय whom was grammar taught to you, तो वो पूछेगा कि किसने आपको ग्रामर पढ़ाया, ठीक है। तो यहाँ पे वो ये तो अलग क्वेश्चन ही अलग हो गया, डिड ही टीच यू ग्रामर, कि उसने पढ़ाया आपको? नहीं, ये नहीं होगा। हैड टॉट नहीं आएगा, वॉज टॉट, वर टॉट में तो चेंज नहीं होगा, टॉट आएगा। हु टॉट यू ग्रामर, हु टॉट यू ग्रामर, किसने आपको ग्रामर पढ़ाया? बाय whom was grammar taught to you, किसके द्वारा आपको ग्रामर पढ़ाया गया, ठीक है। तो ये आंसर होगा, करेक्ट। चलो नेक्स्ट इज, योर सो कॉल्ड फ्रेंड हैज कुक्ड योर गूस। सो आपको ये मतलब इसका आपको मीनिंग बताना है, कुक्ड योर गूस का। योर सो कॉल्ड फ्रेंड हैज कुक्ड योर गूस, कुक्ड योर गूस क्या है, एक इडियम है। टू कंप्लीट अ वर्क, complete a lot of work or a wide range of things, when something develops completely and reaches maturity, when a child becomes an adult। पर यहाँ पे तो कुछ और ही बात करनी जा रही है कि जो तुम्हारा सो कॉल्ड फ्रेंड है उसने तुम्हारा क्या कर दिया, कुछ ऐसा कह रहा है कि उसने तुम्हारे लिए क्या कर दिया, कोई परेशानी खड़ी कर दी, इस टाइप का लग रहा है, राइट। टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी बट अचीव नथिंग, to interfere with, disrupt or ruin something for someone। ये देखो, किसी के लिए क्या करना, ruin करना, तभी तो वो उसे so called friend कह रहा है, तुम्हारे so called friend ने ये कर दिया है, राइट। तो यहाँ पे ये आंसर क्या होगा, ये कुक और गूस का मतलब होता है किसी के लिए कुछ परेशानी करना, परेशानी खड़ी कर देना, राइट, ट्रबल समवन, ठीक है। टू डू समथिंग दैट कॉजेज ट्रबल टू समवन एल्स, कुछ ऐसा कर देना जिससे कि दूसरे के लिए परेशानी हो जाए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट, ओके, देखो पैसिव में चेंज करना है, अभी मैं कौन से लेकर आई हूँ, देखो विल की, विल मतलब फ्यूचर, तो क्या हम फ्यूचर रिवाइज कर लें? लास्ट क्लास में आपको फ्यूचर कराया था कि कैसे फ्यूचर में चेंजेस होंगे अगर हमें एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देन वी विल डू दिस वन। ओके, सो
फ्यूचर में देख रहे हैं, फ्यूचर में जब हमारे पास है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब एक्टिव और पैसिव, इसमें क्या होगा, इंडेफिनिट होगा विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होगा विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, और विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और विल हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, दो तो चेंज होते ही नहीं है, जो कि ये वाला है, मैंने आपको बताया था बी है और बीन है तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, एक्टिव में, ओके, एक्टिव में बी और बीन है तो चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होगा, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्यों, क्योंकि पैसिव में हम कर रहे हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी, राइट। नेक्स्ट इसमें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है। अब हैव के बाद मैंने क्या बोला था आपको, क्या लगाना है, बीन लगाना है। ठीक है, सो विल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आना ही है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे क्या है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब ये किस में चेंज होगा देखो और बताओ। विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगा, किस में चेंज होगा, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो इसमें देखो, द शेयर होल्डर्स विल elect him a director, will elect him as director होगा, तो नहीं एज डायरेक्टर नहीं, यहाँ पे एज डायरेक्टर होगा। ये देखो यहाँ पे विल बी इलेक्टेड, ठीक है, यहाँ पे हैव इलेक्टेड आ रहा है, यहाँ पे इलेक्टेड आ रहा है, यहाँ पे विल बी इलेक्टेड आ रहा है, बट यहाँ पे देखो बाय द स्टेक होल्डर्स नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे आएगा ना द शेयर होल्डर्स, किस में चेंज होगा, बाय द स्टेक होल्डर्स। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ए वाला। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, ये देखो ये लास्ट है, बाइट द बुलेट, तो इसका क्या आंसर होगा, enjoy a delicious meal, face a difficult situation with courage, avoid confrontation या give someone a piece of advice। bite the bullet means होता है कोई difficult situation को face करना और courage के साथ। ठीक है, तो ये एक idiom है, याद कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, और अब जो बाकी क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। See you in the next class.